गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साथियों, दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक योज्य प्रतिलोम से संबंधित है। अक्सर आपने देखा होगा, जब भी प्रारंभिक वर्गों में आप सबसे उच्च वर्ग में पहुंचते हैं, यानी कि 8 वर्ग में पहुंचते हैं, तो उस समय एक्सरसाइज चालू करने से पहले कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। उसमें से एक मुख्य बिंदु योज्य प्रतिलोम है। इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। हमें भरोसा है कि अगर केयरफुली आप इस पर ध्यान देते हैं तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे, और जब समझ जाएंगे कि आगे के प्रश्नावली को आसानी से हल कर सकेंगे। देखेंगे, योज्य प्रतिलोम मतलब एडिटिव इनवर्स है इसका। जब दो संख्याओं का योग शून्य हो जाता है तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाती है। किसी भी दो संख्याओं को ले लिया जाए और उसका योग निकाला जाए, अगर वह शून्य हो जाता है तो वे दोनों संख्या एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे देखेंगे, यहाँ -1 दिया हुआ है, माइनस योग का योज्य प्रतिलोम +1 लिखा हुआ है। यहाँ देखेंगे 4/3 का योज्य प्रतिलोम -4/3 लिखा हुआ है। यहाँ देखेंगे 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होता है। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछता है कि 0 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो वो 0 ही लिखेंगे। -11/2 का योज्य प्रतिलोम +11/2 है। अर्थात ये क्यों है, तो यहाँ देखेंगे -1 का योज्य प्रतिलोम 1 इसलिए है कि जब दोनों का योग लिखते हैं तो शून्य हो जाता है। 4/3 का योज्य प्रतिलोम -4/3 इसलिए है कि जब दोनों को जोड़ते हैं तो इसका योगफल कितना आता है, शून्य आ जाता है। इस तरह से किसी भी दो संख्याओं का योग अगर शून्य हो जाता है तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाती है। अगर आप ये योज्य प्रतिलोम जैसे टॉपिक को समझ गए तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।